हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही पावरफुल एक्सेल रिपोर्ट जो मैंने जनरेट किया है 10 कदम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है और सिस्टमेटिक अप्रोच चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि 10 कदम स्ट्रेटेजी क्या है। वैसे तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में 10 कदम को काफ़ी एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कब हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कैसे हम लोग इस स्ट्रेटजी से अप्रोच रख के हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सिंपल तरीके से मैं बताऊँ तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो है आपके जो मूविंग एवरेजेस है, ब्लैक लाइन जो है हमारे यहाँ पे जो SMA 200 है, रेड लाइन हमारी SMA 50 है और ग्रीन लाइन हमारी SMA 20 है। अगर उसके नीचे अगर आपको एक मेन बाय प्राइस मिल जाता है, फिर वहाँ से अगर 10% अगर डाउन होती है तो हम उसको बाय करके 10% पे सेल करते हैं। और उसी पर्टिकुलर रेंज में अगर 10 कदम जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तब हम जब शेयर का प्राइस ज्यादा गिर जाता है तो हम एंट्री करते हैं, फिर 10% पे हम सेल ऑफ कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो मैनेज कर रहा है, ये बेसिकली हम रिस्क मैनेजमेंट भी लेके चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि काफी डाउन भी जा सकता है। तो आप मेरी पार्ट 3 में जो है वो भी वीडियो देखना एक बार, वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बेटर समझ में आएगा। तो यही एक जो स्ट्रेटेजी है, बेसिकली ये स्ट्रेटेजी 10 कदम इसलिए बनाई गई थी क्योंकि यहाँ पे जो फियर और ग्रिड है वो दोनों कंट्रोल कर सकती है और कुछ सिस्टमेटिक रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटेजी का कंपैरिजन है वो कैसे हुआ है। और हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हमने जो डेट ली है वो सारी की सारी स्ट्रेटेजीज पे जो हमने वर्क किया हुआ है V40 कंपनीज पर, तो वो स्टार्ट डेट हमने 2004 से लेकर 25 जून 2025 तक ही लिया हुआ है। और सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो इक्वल एलोकेशन है। सो इक्वल एलोकेशन ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग और वेरिएबल काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी है। सो बेसिकली सपोज आपके पास में अगर 1 लाख रुपीज है और अगर आप एक साथ अगर 5 स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज आ जाए तो आप 20,000 ईच में डिवाइड कर सकते हो। जब अगर कोई स्टॉक अगर जो है आपका सेल हो जाए और जब आपका कोई अगर स्टॉक सेल हो जाए तो तब उसका पैसा अवेलेबल अगर हो जाता है तो आप नेक्स्ट ट्रेड्स के लिए आप यूज कर सकते हो। तो इसे हम इक्वल एलोकेशन कहेंगे कि अगर आपको एक ही साथ में अगर स्ट्रेटजी पे एलोकेशन आ जाता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी पे तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसी एक अपॉर्चुनिटी को ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और एक ही अपॉर्चुनिटी पे आपको पैसा लगाना है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि अगर हमने जैसे रियल ट्रेडिंग में अगर आ जाते हैं तो जैसे आज हमारे पास में 1 लाख रुपीज ही है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ दिनों में ही कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे हमारे पास में कुछ एलोकेशन के लिए और भी पैसा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो भी हमारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट थी और जैसे मुझे कई सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इक्वल एलोकेशन अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी, बट क्या हम फिक्स्ड अमाउंट कुछ लगा सकते हैं क्या अगर हमारे पास में बजट सिर्फ 1 लाख रुपीज़ का ही हो तो 1 लाख रुपीज़ एक इनिशियल अमाउंट है और ये जस्ट एक डमी अमाउंट मैंने लिया है मेरे CAGR कैलकुलेशन के लिए। आप उसे किसी भी अमाउंट से कैलकुलेशन आगे जाके कर सकते हो, बट रियल लाइफ में अगर हमारे पास में सिर्फ 1 लाख रुपीज़ हो और अगर हम 5% फिक्स अमाउंट लगा रहे हो पर्टिकुलर ट्रेड पे तो क्या उसका CAGR आता है, 10% पे क्या आता है, 15% पे क्या आता है, 20% पे क्या आता है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इक्वल एलोकेशन जब हमने लिया था तो हमने टोटल ट्रेड्स 87 ट्रेड लिए थे जिसका इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ था तो वो 1 लाख रुपीज़ था। फाइनल उसकी वैल्यू हुई 2,38,012 और जो टोटल रिटर्न यहाँ पे बन के आ रहा है वो 20,000% रिटर्न बन के आ रहा है एब्सोल्यूट टर्म्स में। और CAGR बन रही है आपकी 32.65% ओवर द पीरियड ऑफ 18.78 ईयर्स, जहाँ से आपको ये ट्रेड्स मिले होंगे। तो एवरेज डेज जो है हमारा यहाँ पे पर ट्रेड वो 60 डेज है। और अगर हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पर जाते हैं जहाँ पे हमने सिर्फ 5% ही अलोकेट किया है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपीज़ आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो 5,000 पर ट्रेड आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका यहाँ पे जो CAGR वो बनता है वो 4.40% बनता है। और एवरेज डेज पर ट्रेड आपका है यहाँ पे 51 डेज अराउंड। और 10% में जो है आपका CAGR बन रहा है 7.08%। एवरेज डेज पर ट्रेड अगेन 52 डेज है और एब्सोल्यूट टर्म्स में 262% है। 15% अलोकेशन अगर आप लेकर चलते हो तो आपका टोटल रिटर्न जो है वो 386% आता है। एब्सोल्यूट टर्म्स में CAGR बनता है 8.75% और एवरेज डेज पर ट्रेड हो गया आपका 52 डेज।
यहाँ पे अगर 20% एलोकेशन अगर आप करते हैं तो आपका जो टोटल रिटर्न बनता है परसेंटेज टर्म्स में वो 501% बनता है, और जो CAGR है वो 9.99% बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैंने और पहले जो ट्वीट भी किया था वो ट्वीट मैंने सिर्फ इक्वल एलोकेशन के लिए ही किया था, क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो थे वो सबसे अच्छे थे। तो आइए हम चलते हैं अभी कि थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट इक्वल एलोकेशन हमने कैसे किया हुआ है। तो हमारे पास में यहाँ पे मल्टीपल डेटा शीट अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑल अवेलेबल ट्रेड्स में क्या है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे ऑल अवेलेबल ट्रेड्स, हमारे पास में वो ट्रेड्स है 2006 है। मैंने यहाँ पे जस्ट क्या किया है, एक फ़िल्टर मैंने ऐड किया है और फिल्टर लगाने के बाद मैं सॉर्टिंग की है। सॉर्टिंग मैंने असेंडिंग टू डिसेंडिंग की हुई है, इसलिए यहाँ पे 2006 से हमारे पास में SBI का जो डेटा अवेलेबल था वो सबसे पहला हमारा ट्रेड था। वो हम आगे देखते हैं कि एलोकेशन हमने किस में किया हुआ है कितना, बट SBI वॉज द फर्स्ट। और जो टोटल हमारे पास में 10 कदम का ट्रेड अवेलेबल रहा है वो रहे हैं 281 ट्रेड्स अवेलेबल फ्रॉम 2006 टू 2025। सो हमने यहाँ पे इक्वल एलोकेशन ट्रेड कैसे किया हुआ है, जैसे इस पर्टिकुलर शीट में जब आते हैं हम, तो हमें अगेन जो है वो बाय डेट पर फिल्टर लगा के उसको सॉर्ट कर देना है A to Z, ताकि आपका जो ऑर्डर का सीक्वेंस है वो भी आ जाएगा। अगर हम देखते हैं SBI का जो अवेलेबल ट्रेड था 10 का दम का वॉज अवेलेबल एट 19 जुलाई 2006, और हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड को बाय करने के बाद में, और उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने कितना मतलब बाय किया हुआ है, अराउंड 99,951। सो दिस वॉज द वन बाइंग जहाँ पे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बट सिंगल अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो आप उसको टोटली मतलब इक्वली अलोकेशन ना करके वन एट अ टाइम अलोकेट कर रहे हो, बिकॉज आपके पास में 1 लाख ही अवेलेबल था और आपके पास में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि अगर मैं आज अगर सपोज मैं 26 जून 2025 की अगर बात करूँ, मेरे पास में अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से अगर, और मैं इसी स्ट्रेटजी को अगर फॉलो कर रहा हूँ ना, और मुझे अगर कंटिन्यू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, उस टाइम पे ऐसा पीरियड भी आएगा तब मैं एक पर्टिकुलर अगर ट्रेड लेके चलता हूँ, तो ये पर्टिकुलर वो स्ट्रेटजी है। अगर आप आगे देखोगे तो आया है 5 जनवरी 2007 में। तो 5 जनवरी के 2007 में कोई हमारे पास में ट्रेड अवेलेबल था क्या? कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं था। तो अगेन वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे हमने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। जो भी हमारा प्रॉफिट आया था उसका हमने 1 लाख प्लस 9,995 जो हमने वो अलोकेशन किया है। यहाँ उस टाइम पे हमने कितने शेयर्स अलोकेट किए? उस टाइम पे हमने 9,113 शेयर्स बाई। दिस वॉज वन पॉइंट वेयर हमने अगेन 1 लाख जो अमाउंट था वो हमने पूरा 1 लाख प्लस जो भी प्रॉफिट था वो भी हमने इन्वेस्ट किया है, ताकि हम टोटली 100% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट रह सके। अभी अगर आप आगे देखोगे तो उसी तरीके से अगर बाटा इंडिया और बर्जर पेंट, अगेन हमें दोनों भी जो यहाँ पे बाइंग हमारी हुई है वो बाइंग में इक्वल एलोकेशन हुआ है। अगर आप यहाँ पे टोटली देखोगे तो अराउंड 60,447 और 60,489 इन्वेस्टेड हमारा अमाउंट रहा है। उसकी हमें सेलिंग आई है 24 मई एंड 20 सितंबर 2007 में। तो तब तक हम लोग ये पैसा इन्वेस्टेड रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो SBI का जो डेट था सेल का वो 26 जुलाई था, और बर्जर पेंट की जो बाइंग थी वो 5 मई 2007 थी। उसके बीच में हमें एक भी ट्रेड ऐसा आया नहीं जहाँ पे हम ये पर्टिकुलर एलोकेशन लगा सके और किसी और पर्टिकुलर ट्रेड में इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ पे गाइस हमारा एक और कंसिडरेशन ये है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में अगर आप एक्टिव पोजीशन देखोगे उस पर्टिकुलर डे पे, तो वो सिर्फ 1 पोजीशन ही थी। मतलब ये एक्चुअली ये बताना चाह रहा है एक्टिव पोजीशन काउंट, कि जब भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो मेरे पास में कितनी पोजीशन उस टाइम पे अवेलेबल थी, और ये उसी तरीके से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलम भी हो जाता है मेरे जानने के लिए, मेरे टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक SBI का ही हम एग्जांपल लेते हैं, जो 19 जुलाई 2006 को सबसे पहला तो आपको ट्रेड मिला था। तो मैं SBI पर चले जाता हूँ यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 19 जुलाई 2006 को हमारा 10 का दम यहाँ पे एक हमें इंडिकेटर मिला है, और फिर हमने बाई किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप अगर खुद भी अगर टेस्ट करोगे उस पर्टिकुलर डेज में से, अगर
कुछ करप्टेड अगर डेट हो सकता है तो वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा, क्योंकि इसमें मैंने एक्यूरेसी को काफ़ी ध्यान दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी मैं अगर यूज़ करता हूँ तब इन जनरल डे टू डे केसेस में। हालांकि मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर मेरा कोई CAGR नहीं है, बट एक जनरल एक बैक टेस्टेड किया जाए ताकि हमें पता चल सके, कॉन्फिडेंस आ सके ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब हम अगर आ जाते हैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी कंपैरिजन में हमने 5%, 10%, 15%, 20% एलोकेशन किया हुआ है। तो हम देख लेते हैं एक एग्जांपल 10% ट्रेड्स का। तो अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यस, मेरा फ़िल्टर यहाँ पे लगा हुआ है और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो फर्स्ट बाई डेट है वो बाई डेट है अगेन SBI का, एज़ पर द रूल विच वॉज अवेलेबल, कि हमें ऑल ट्रेड्स अवेलेबल जहाँ पे थे हमने वहाँ से बाई किया। हमने 10% अलोकेशन किया। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 9,962 रुपीज़ से हमने अलोकेट किया है आउट ऑफ 1 लाख इनिशियल अमाउंट। और वो हमारा फ्री हुआ है 26 जुलाई 2006 में। फिर हमारा यहाँ पे जो टोटल ट्रेड विल बी 7 डेज अराउंड। और उसी तरीके से फिर हमने जो कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है 2006 21 ऑफ जुलाई 2006 पे, तो वो हमने हमारा सेकेंड अपॉर्चुनिटी आया है फाइज़र, वहाँ पे भी हमने 10% ही अलोकेशन किया हुआ है। तो जब आप 10% अलोकेशन अगर आप कर रहे हो और वो फिक्स्ड ही रख रहे हो, जहाँ पे आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ मल्टीपल डेज पर भी अगर मिल जाता, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लाइन आइटम 6, 8 और 9 भी देखोगे, और स्पेसिफिकली 6 और 7 पोजीशन ITC और फाइज़र एक ही डे पे आया है, और हमने वहाँ पे क्या किया, फिर से हमने एक फिक्स्ड अमाउंट ही अलोकेट की है। और फिक्स्ड अमाउंट अलोकेशन में हमारा ओवरऑल जो आता है वो 10% ऑफ 1 लाख विल ऑलवेज बी नियर 10,000। जो भी आपका पैसा यूज़ हुआ नहीं है, कैश यूटिलाइज हुआ नहीं है, वो कैश आपका साइड में पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे से फिक्स्ड अलोकेशन है। तो उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे कैश फ्लो भी देखोगे, एक मेरा जो नेक्स्ट शीट है, ये आपको एक्चुअल में बताता है कि किस तरीके से आपका एंटायर फ्लो हुआ है, ताकि मुझे भी ये समझ सके कि जब एक्टिव पोजीशंस क्लोज हुई है, वो क्लोज होने के बाद में कहाँ पे अलोकेशन उसने किया है। और यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ और इसको भी मैं जूम कर लेता हूँ, तो हमारा सबसे पहले बाय जो रहा है वो SBI रहा है। फिर उसके बाद में हमारा फाइज़र बाय रहा है। अगर SBI की बात करूँ तो जैसे हमारा जो कैश इनिशियल अमाउंट था वो 1 लाख था, उसके बाद में हमने 10% अलोकेशन किया है आफ्टर इट वाज 90,000, एंड देन एक्टिव पोजीशन एट दैट टाइम वाज ओनली 1। तो जब एक्टिव पोजीशन 1 था और अब हमारे पास में कितना अवेलेबल रहा है, इट वाज अराउंड 90,000। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो फाइज़र बाय किया है, उस टाइम पे हमारी एक्टिव पोजीशन 2 हो गई, बिकॉज वन वाज लाइक SBI एंड वन वाज फाइज़र यहाँ पे। तो समवेयर अराउंड वी सेल्ड आफ्टर दैट SBI। उसके बाद में फाइज़र भी सेल किया, फिर बर्जन पेंट बाय किया, फिर बर्जन पेंट सेल किया। तो उसी तरीके से ये जो टोटल कैलकुलेशंस है फ्रॉम ₹1 लाख टू वॉट एवर इट हैव बीन, वो हमने यहाँ पे सब कैलकुलेशन किया है कि हमारा कैश फ्लो कैसे जनरेट हुआ है, पोर्टफोलियो वैल्यू हमारी कैसे जनरेट हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पोर्टफोलियो वैल्यू इनिशियल वॉज 1 लाख रुपीज़, और जब अगर मैं इसके एंड में आ जाता हूँ तो मुझे मिल रही है पोर्टफोलियो अराउंड 3,62,919। अगर इसे हमें कंपैरिजन करना है या इसे हमें कंफर्मेशन एक करना है, तो हमारी स्ट्रेटजी के कंपैरिजन रिपोर्ट में आना होगा और हमें देखना होगा कि क्या एग्जैक्टली ये जो अमाउंट बन रही है वो सेम है या नहीं। इट वॉज 3,62,919। और एक बेटर मतलब मैंने ये समझाने की कोशिश की कि आप कैसे कैश फ्लोज भी देख सकते हो फिक्स्ड परसेंटेज के लिए। और अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आते हो तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक है आपका यहाँ पे टोटल समरी, जो समरी हमारे फर्स्ट पेज पे भी आपने देखा कि सेम ही है। और मल्टी ईयर CAGR हमारा क्या बना है, तो ये गाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1 ईयर पीरियड जो एनालिसिस हमने किया है, जो 4 ऑफ जून से लेके तो 23 ऑफ मई तक, तो 1 ईयर पीरियड का हमने जो एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है वो अराउंड इक्वल एलोकेशन में CAGR आ रहा है आपका 23%। और ट्रेड्स आपने 2 ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड 5% में आपका 6.25% आ रहा है, 10% में आपका 14.39% आ रहा है, 15% में आपका 17.73% आता है, और फिक्स्ड 20% में आपका 18.06% आ रहा है। तो
फ्रेंड्स उसी तरीके से मैंने V14X की जो स्टॉक्स अवेलेबल थे उसी को लेकर मैंने एक बैक टेस्टिंग किया हुआ है फॉर लास्ट 20 ईयर्स। तो ये शीट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी कंपेयर कर सकते हो, V40 के साथ में भी कंपेयर कर सकते हो। और आप इसी तरीके से जो हमारे पास में सारी डेटा शीट्स अवेलेबल है वहाँ पर भी जाके देख सकते हो कि आपको सबसे बेस्ट यहाँ पे समझ में क्या आता है, किसका CAGR सबसे ज़्यादा बना हुआ है और कैसे यहाँ पे कैश फ्लो हुआ है, कैसे हमने यहाँ पे अवेलेबल ट्रेड में से कैसे हमने यहाँ पे ओवरऑल ट्रेड लिए हैं फिक्स परसेंटेज के लिए और इक्वल एलोकेशन के लिए, और कैसे हमारा ये जो डैशबोर्ड है वो बता रहा है कि मल्टी ईयर जो CAGR है 1 ईयर पीरियड, 3 ईयर पीरियड, 5 ईयर पीरियड एंड 7 ईयर पीरियड में और 10 ईयर पीरियड में कैसे मतलब हमारा CAGR बनता है। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो यही रहा है कि इक्वल एलोकेशन अगर हम करते हैं तो हमारा CAGR बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पे। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वर्क कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये पर्टिकुलर चीज़ इसलिए बनाई गई थी कि मेरा मकसद ये था कि आपको समझाया जा सके किस तरीके से हम लोग CAGR का कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे क्या डेटा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। और आप भी ज़रूर करके देखना, आप भी ज़रूर इसको यूज़ करना। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये दोनों भी शीट का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।